हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है एमएस वर्ड। आज के इस टॉपिक में हम लोग एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकल लाइव क्वेश्चन को देखेंगे और उसको समझेंगे किस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। सबसे पहले मेरा आता है यहाँ पर क्वेश्चन कि हम लोग किस तरह से एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। तो ओपन करने के लिए आप लोगों को स्टार्ट बटन पर जाना होगा और यहाँ पर वर्ड लिखना होगा और यहाँ पर वर्ड लिखने के बाद आप इसको आपके पास जो वर्ड का वर्जन है उस पर क्लिक करके आप इसको ओपन कर सकते हो। और पीछे वाले एक बेल्टोन का जो एग्ज़ाम हुआ था पिछले ईयर का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आप रन कमांड से किस तरह से एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रन कमांड से ओपन करने के लिए हम लोग अपने कीबोर्ड में विंडोज आर दबाएंगे और हमारा रन कमांड आ जाएगा और उस रन कमांड में हम लोग विन वर्ड को टाइप करेंगे। विन वर्ड को टाइप करने के बाद ओके करेंगे। इस तरह से मेरा एमएस वर्ड खुल जाएगा। ओपन होने के बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमको बहुत सारा क्रिएटेड टेम्पलेट मिलता है। टेम्पलेट किसको कहते हैं? टेम्पलेट वह डिज़ाइन होता है जो पहले से क्रिएटेड होता है। उस फॉर्मेट में हम सिर्फ उस फॉर्मेट को सिलेक्ट करते हैं और उसमें जो कंटेंट हमारा है उसको बस एडिट करना होता है। अगर एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो अगर हमको एक कैलेंडर बनाने के लिए बोला जाए तो हम लोग जाते हैं यहाँ पर कैलेंडर के टेम्पलेट में, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। हमारा ये क्या हो जाएगा, कैलेंडर का टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। इसमें सिर्फ हम लोग एडिट करके इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो हम लोग आगे इसमें जानेंगे कि एमएस वर्ड का और क्या क्या उपयोग है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग वर्ड को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग वर्ड के बारे में कुछ जान लेते हैं। एमएस वर्ड क्या होता है? एमएस वर्ड का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है और एमएस वर्ड का दूसरा नाम डॉक्यूमेंट भी होता है। ये पूछा भी जाता है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका दूसरा नाम डॉक्यूमेंट भी होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड एडिटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग किसी डॉक्यूमेंट को बनाते हैं, डॉक्यूमेंट को एडिट करते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग करते हैं, उसमें उसको शेयर कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं। ये सारा मेरा एमएस वर्ड का काम होता है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आप लोग वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। अगर आप लोगों को पूछा जाएगा कि एक्सटेंशन नेम वर्ड का क्या होता है तो आप लोग को इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक में पूछा जाता है वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या है। तो इसका एक्सटेंशन नेम .docx यही होता है। वर्ड का एक्सटेंशन नेम .docx होता है। इसका ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जाता है। चलिए हम लोग वर्ड का एक ओवरव्यू देख लेते हैं। ऊपर में जो होता है इसको हम लोग टाइटल बार कहते हैं। ऊपर वाले को हम लोग टाइटल बार कहते हैं जहाँ पर डॉक्यूमेंट 4 और वर्ड लिखा हुआ। ये डॉक्यूमेंट का टाइटल को बताता है कि आपके डॉक्यूमेंट का नाम क्या है और यह बना हुआ कहीं पर है, कहाँ पर है। अब उसके सबसे नीचे में आपको यहाँ पर आता है, इसको हम लोग स्टेटस बार कहते हैं जिसमें स्टेटस दिखाता है पेज का कि हमारा कितना पेज लिया गया है, पेज का जूम परसेंटेज कितना है, कितना वर्ड टाइप किया गया है। अभी तक 1 वर्ड लिखा गया है तो इसमें 1 वर्ड आ रहा है। ये स्टेटस बार का काम होता है हमारे डॉक्यूमेंट के स्टेटस को दिखाना। अब यहाँ पर ये आते हैं, ये हो गया मेन्यू बार जिस पर अलग अलग मेन्यू रहता है। फाइल मेन्यू हो गया, होम मेन्यू हो गया, ये सारा मेन्यू बार पे अवेलेबल होता है। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पर कि हम लोग इसमें जा कर के टूल्स बार में अलग अलग टूल्स देख सकते हैं। जैसे कोई टैब या मेन्यू के अंदर अलग अलग ऑप्शन होता है, उन सारे ऑप्शन को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। चलिए सबसे पहले हम आते हैं हमारे फाइल टैब पर। फाइल टैब की बात करें तो ये सबसे हमारे वर्ड में सबसे पहला टैब जो होता है वो फाइल टैब होता है या फाइल मेन्यू होता है। फाइल मेन्यू पर जब आप क्लिक करते हो तो कुछ ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि हमारा इन्फो का पूरा होता है इन्फॉर्मेशन, पूरा नाम। इसमें पेज के इन्फॉर्मेशन आता है कि क्या साइज है, कितना देर पहले क्रिएट हुआ है, कितना वर्ड लिखा गया है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसमें देखने को मिलता है। और दूसरा ऑप्शन आता है न्यू का।
न्यू का होता है कि आप एक पेज पर काम कर चुके हो, आपको नया पेज लेना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है, तो आप न्यू पर जा करके ले सकते हो। या इसका शॉर्टकट Ctrl+N होता है, CTRL+N, ये आपका इसका न्यू का शॉर्टकट कमांड होता है। ये अपने कीबोर्ड से यदि आप प्रेस करते हो तो आपका नया पेज आ जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं इसके ओपन पर। ओपन ऑप्शन होता है, आपके पास जो एग्जिस्टिंग फाइल, सेव्ड फाइल है, उसको ओपन करने के लिए हम लोग ओपन का उपयोग करते हैं। इसके लिए आपको फाइल टैब पर क्लिक करना होगा, ओपन ऑप्शन पर जाएंगे। यदि आपके पास कोई बना हुआ है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। जो फाइल मेरे पास बना हुआ है, जो अवेलेबल नहीं होगा, अगर डिलीट हो चुका है तो वो फाइल उसमें शो नहीं करेगा। चलिए, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, ओपन कर सकते हैं जो मेरे पास फाइल बना हुआ होगा। इस तरह से आप लोग इसमें देख सकते हैं। चलिए, उसके बाद आता है कि आप लोग किस तरह से सेव का यूज करते हो। सेव क्या होता है, जो आप फाइल क्रिएट करते हो उसको सेव करना है। तो उसके लिए आप लोग फाइल टैब पर जाओगे, सेव ऑप्शन पर जाओगे, और आप उसके लिए पहले नया पेज लेंगे। नया पेज लेने के बाद इसमें आप कोई भी वर्क करते हो और उसके बाद इस पे फाइल पर जाते हो, उसको सेव करते हो। सेव करने के बाद फर्स्ट टाइम में ये आपको फाइल का लोकेशन मांगेगा, किधर आपको फाइल को सेव करना है। यदि मुझे डेस्कटॉप पर सेव करनी है तो डेस्कटॉप पर क्लिक करना है, और डेस्कटॉप पर क्लिक करने के बाद हम लोग फाइल का जो भी नाम है वो नाम दे करके इसको सेव कर देंगे। ये फाइल मेरा क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। यदि आप एक बार फाइल को सेव कर लेते हो, उसके बाद फाइल में कुछ एडिट करते हो और फाइल पर जा करके सेव पे क्लिक करते हो तो सेव हो जाएगा। ये नहीं होगा कि आपको फर्स्ट टाइम में ही सिर्फ फाइल का लोकेशन मांगेगा कि आपको फाइल को किस जगह पे सेव करनी है। चलिए, उसके बाद आपको एक सेव एज ऑप्शन आता है। सेव एज का काम होता है फाइल का डुप्लीकेट क्रिएट करना। यदि आप ये फाइल बनाए हो और इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो, अक्सर क्या होता है जब आप किसी को एप्लीकेशन लिखते हो तो ऊपर वाला क्या होता है, चेंज हो जाता है। कभी आप दे रहे हो जिला शिक्षा पदाधिकारी को तो जिला शिक्षा पदाधिकारी, कभी जिला पदाधिकारी को दे रहे हो तो जिला पदाधिकारी। लेटर का कंटेंट वही है, सिर्फ देने वाले व्यक्ति का नाम अलग है। उसके जगह पे आप सिर्फ नाम को चेंज करने के बाद फाइल पे जाओगे और सेव एज पे जाओगे। फिर से आप देख सकते हो वहाँ पर फाइल का लोकेशन मांग रहा है। आप जहाँ पर फाइल का नाम सेव करना चाहते हो, आप देख सकते हो ADF पहले से क्रिएट है, आप इसका नाम बदल करके कुछ और नाम दे करके इसको सेव कर लोगे। तो आपका सेव एज क्या होता है, फाइल के डुप्लीकेट को क्रिएट करता है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, सेव और सेव एज का यूज। सेव का यूज किसी न्यू फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है, और सेव एज का उपयोग किसी भी सेव्ड फाइल के डुप्लीकेट को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। अब आते हैं हम प्रिंट ऑप्शन में। अब जब आप किसी चीज़ को, किसी डॉक्यूमेंट को बनाते हो और उसको प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट ऑप्शन में आएंगे। यहाँ पर जाने के बाद हम लोग यहाँ से सबसे पहले प्रिंटर को सेलेक्ट करेंगे। हमारे पास जो प्रिंटर है उसको सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ से नंबर ऑफ कॉपीज, आप इस पेज का कितना कॉपी लेना चाहते हो सेलेक्ट करके प्रिंट कर सकते हो। यदि आपको कस्टम प्रिंट लेना है, कस्टम प्रिंट मतलब अगर आपके पास 20 पेज का डॉक्यूमेंट है, उसमें आप चाहते हैं 1 से लेकर 5 तक प्रिंट हो, तो यहाँ पर हम लोग पेजेस में 1 to 5 दे दिए लेकर, ये 1 से लेकर के 5 तक के पेज को प्रिंट करेगा। यदि हम इसी जगह 1 और कोमा दे करके 5 देते हैं लेकर के, तो ये 1 और 5 पेज नंबर को प्रिंट करेगा, न कि 1 to 5। अगर 1 और यहाँ पर 1 और 5 देते हैं इस तरह से डैश दे करके, तो वो ये 1 से 5 तक को प्रिंट करेगा। यदि 1,5 देते हैं तो ये सिर्फ हमारा 1 और 5 को प्रिंट करेगा। चलिए, समझ गए हैं। यहाँ से जाने के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारा ओरिएंटेशन होता है, पेज का साइज होता है, मार्जिन होता है, वो आगे के टैब में हम लोग सीखेंगे। अब यहाँ पर आता है शेयर का ऑप्शन। यहाँ से आप किसी को शेयर भी कर सकते हो, ईमेल के थ्रू, क्लाउड के थ्रू या प्रेजेंट ऑनलाइन, लेकिन इसका उपयोग बहुत कम ही किया जाता है। उसके बाद आता है आपको एक्सपोर्ट। आप सुने होंगे कि किसी फाइल का मुझे भाई क्या करके दो, मुझे PDF बना के दो।
आप कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, आगे का आदमी क्या बोलता है, भाई इसका मुझे पीडीएफ बना के दो। तो एक्सपोर्ट ऑप्शन जो है आपको किसी भी फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करके देता है। जैसे कि मैंने वो फाइल बनाया है, अब इसको एक्सपोर्ट पे जाते हैं, क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करते हैं, इसका नेम दे करके इसको सेव कर लेते हैं। अब आप देख सकते हो कि उसी फाइल का मेरे पास पीडीएफ आ गया, उसी फाइल का पीडीएफ हो गया। तो पीडीएफ बनाने के लिए हम लोग सिंपली किस पे क्लिक करते हैं, सिंपली हम लोग फाइल पे जाते हैं, एक्सपोर्ट पे जाते हैं और यहाँ से पीडीएफ को क्रिएट कर लेते हैं। क्लोज ऑप्शन आप जानते ही हैं, फाइल को क्लोज करने के लिए किया जाता है। जो आपके पास पहले से क्रिएटेड है उसको क्लोज करने के लिए फाइल टैब का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर आता है आपको अकाउंट। अकाउंट ऑप्शन के अंदर बहुत सारा ऑप्शन ये है, जो कि आप जैसे कि किसी चीज़ को लॉगिन करते हो तो उसके अंदर आप अकाउंट को क्रिएट करते हो, तो उसी तरह MS ऑफिस का भी अकाउंट होता है। यदि आपके पास ऑफिस का ओरिजिनल है तो आप इसको एक्टिवेट करके लॉगिन कर सकते हो, MS ऑफिस पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। और उसके नीचे आता है ऑप्शंस। ऑप्शंस के नीचे बहुत सारा ऑप्शन आता है, जिसमें कि आपको आता है जनरल, डिस्प्ले, प्रूफिंग, सेव, लैंग्वेज, एडवांस्ड। इसके अंदर बहुत सारा ऑप्शन आता है, इसका भी उपयोग आप लोग कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करें डिस्प्ले की, तो आपका यूज़र नेम क्या दिखेगा, HK, जो आप सेव करोगे वो दिखेगा। अब क्या है यहाँ पर कि आपका फाइल जो आप चूज करते हो, सेव करते हो, वो कहाँ पर उसका जाएगा। तो ये डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम बनाया हुआ है डिफ़ॉल्ट ऐप के अंदर, तो वहीं जाएगा। अब डिस्प्ले में जाते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं रहता, इसमें सिर्फ आपका रहता है यूज़र नेम क्या रहता है, सो मिनी टूल बार और सेक्शन, जो छोटा टूल बार है वही दिखेगा। अब डिस्प्ले पे जाते हैं। डिस्प्ले पर क्या होता है, किसी चीज़ को सेव करना। अब इसमें आप जैसे कि किसी भी पेज को कलर करके बना और इसको डिसेलेक्ट कर दो तो आपका पेज कलर में प्रिंट नहीं होगा। अब जैसे कि देख सकते हैं ये पेज को हम लोग बनाए हैं, इसको हम लोग सबसे पहले इसमें एक कलर लगा लेते हैं पेज में। पेज में कलर लगाने के लिए यहाँ से ये कलर मैंने चूज किया। चूज करने के बाद फाइल टैब में जाते हैं और यहाँ से आपको प्रिंट करते हैं। आप देख सकते हो इसका कलर पेज का गायब है। तो डिस्प्ले ऑप्शन क्या करता है हमको, ये डिस्प्ले ऑप्शन है, ऑप्शंस जो है इसके अंदर डिस्प्ले में, इस पर यदि आप टिक करते हो, ओके करते हो, तब आप जाकर के प्रिंट पे जाते हो तो आपका पेज का कलर दिखेगा। तो ये ऑप्शंस के अंदर डिस्प्ले में मिलता है। यदि आप यहाँ पर प्रिंट ड्राइंग क्रिएटेड इन MS वर्ड, तो अगर ड्राइंग जो क्रिएट करते हो वो भी ला सकते हो, इसमें से कोई सिंबल अगर लाना चाहते हो तो वो भी ला सकते हो, ये इसका काम है। चलिए इसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, चूँकि इसके अंदर बहुत सारा कंटेंट है, यदि इसको डिस्कस करेंगे तो पूरा में यही डिस्कस होते रह जाएगा। चलिए आपको आते हैं उसके बाद यहाँ पर, ये हमारा क्या हो गया, फाइल टैब खत्म हो गया। फाइल टैब का इंपॉर्टेंट क्या है, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, ये सारा है। न्यू का शॉर्टकट Ctrl+N, ओपन का शॉर्टकट Ctrl+O, आपको उसके बाद सेव का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+S, Ctrl+S, सेव का आपका क्या होता है, Ctrl+S। तो इस तरह से हम लोग इसके जानते हैं। अब उसके नीचे आपको आता है सेव एज, तो इसके लिए आप Ctrl+Shift+S का प्रयोग कर सकते हैं। प्रिंट के लिए Ctrl+P का यूज कर सकते हैं। ये सारा आपका शॉर्टकट हो गया। अब उसके बाद हम लोग आते हैं होम टैब में। होम टैब की बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है क्लिपबोर्ड ग्रुप। ये नीचे जो आपको दिखता है, क्लिपबोर्ड हो गया, फॉन्ट हो गया, पैराग्राफ हो गया, ये सारा हमारा क्या है, ये हमारा ग्रुप है। ग्रुप के अंदर ये सारा ऑप्शन है। अगर कोई पूछेगा कि हमारा कॉपी पेस्ट कहाँ पर अवेलेबल रहता है, तो हम लोग कहेंगे होम टैब के क्लिपबोर्ड के अंदर कॉपी पेस्ट अवेलेबल होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, होम टैब में जाते हैं और यहाँ पर इन सारे ऑप्शन को समझते हैं। सबसे पहले यदि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारा ऑप्शन क्या है, आपको हाइड है। शो करने के लिए कोई भी चीज़ लिखिए, उसको सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो ये सारा ऑप्शन शो होने लगा है। तो इसको हम लोग कॉपी कर सकते हैं और यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, कॉपी पेस्ट होगा। यदि हम इसको कट कर लेते हैं तो कट करने का मतलब हो गया कि हटा देना, और कॉपी का मतलब हुआ कि उसको परमानेंट वहाँ पर
जो है वो रहेगा ही, प्लस उसका एक और कॉपी डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन कट का मतलब हो गया कि वहाँ उस डेस्टिनेशन से हट जाएगा और दूसरे डेस्टिनेशन पे चला जाएगा। चलिए, इसमें कट कॉपी पेस्ट आप समझ गए होंगे। किसी को सेलेक्ट करेंगे, उसको कॉपी करेंगे या कट करेंगे और उसको क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। समझ गए। चलिए, इसमें एक ऑप्शन आता है फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर का क्या यूज है? फॉर्मेट पेंटर का, जैसे कि हम लोग कोई वर्ड लिए, उसमें कुछ एडिटिंग किए, उसके कलर को चेंज किए, उसके फ़ॉन्ट साइज को चेंज किए, उसके फ़ॉन्ट को चेंज किए, ये सारा कर लिए। अब हम चाहते हैं नीचे जितना टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको भी सेम कर दें। अब कोई बोलेगा इसमें करने, तो इसमें भी करेंगे कि उसको उतना बड़ा कितना बड़ा है, इसके टेक्स्ट साइज को देखेंगे, इसके कलर को देखेंगे। लेकिन आपको फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करो जैसा आपको चाहिए। उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक करेंगे और जिस वर्ड को ऐसा बनाना है उसको हम लोग सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, किसी डिजाइन को कॉपी करके उस पर डाल देता है जिस टेक्स्ट पे आप काम करते हो। चलिए, यदि हम उसको फिर से वैसा करना चाहते हैं तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से एरो से बैक कर देंगे। चलिए, फॉर्मेट पेंटर समझ गए। एक बार फिर से समझ लीजिए, कोई एडिटेड टेक्स्ट है, अगर उसी तरह का हम लोग आगे के टेक्स्ट को बनाना चाहते हैं तो हम लोग सिंपली उसको सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक करेंगे और जिस टेक्स्ट को ऐसा बनाना है उसको सेलेक्ट करेंगे, वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। चलिए, समझ में आ गया। अब यहाँ से हम लोग इसको बैक कर लेते हैं। चलिए, आगे हम जाते हैं। यहाँ पर आपको आता है फ़ॉन्ट ग्रुप। ये आपको क्वेश्चन कभी कभी पूछा भी जा सकता है, कॉपी पेस्ट कहाँ पर अवेलेबल रहता है। तो हम लोग जानेंगे होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर अवेलेबल रहता है। उसके बाद फ़ॉन्ट ग्रुप। फ़ॉन्ट ग्रुप में आप यहाँ से जा कर के इसके फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हो। फ़ॉन्ट क्या होता है, लिखने का जो स्टाइल होता है उसी को हम लोग फ़ॉन्ट कहते हैं। अब सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं, यदि आपको यहाँ पर टेक्स्ट लानी हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा इक्वल टू और यहाँ पर RAND और ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, ये करना होगा, इंटर दबाना होगा। आप एक देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक लिखा हुआ टेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ़ॉन्ट की। फ़ॉन्ट क्या होता है, लिखने का स्टाइल होता है। यदि आपको फ़ॉन्ट बदलना है तो यहाँ से जा कर के आप लोग जो फ़ॉन्ट चूज करोगे हमारा उसी में लिखा हुआ आएगा। फ़ॉन्ट क्या होता है, लिखने का स्टाइल। उसके बाद क्या कर सकते हो, यहाँ से आप फ़ॉन्ट साइज को लगा सकते हो, कितना बड़ा आपको रखना है। उसके बाद ये हुआ, इसको हम लोग इंक्रीज फ़ॉन्ट कहते हैं, धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। ये डिक्रीज फ़ॉन्ट हो गया, यहाँ से धीरे धीरे फ़ॉन्ट को कम कर लेंगे। समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसको कहते हैं चेंज केस। चेंज केस क्या होता है, यदि आप सभी को कैपिटल में लिखना चाहते हैं, यदि सभी को स्मॉल में लिखना चाहते हैं, यदि चाहते हैं कि इस तरह से हमारे टेक्स्ट का पहला वर्ड कैपिटल हो, तो इसके लिए आप किसका यूज कर सकते हैं, आप लोग यहाँ से यूज कर सकते हैं चेंज केस का। सेंटेंस केस करेंगे तो पहला वर्ड कैपिटल, पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल और रेस्ट सारा हमारा स्मॉल। किसी भी लाइन का स्टार्टिंग जब होगा, जैसे ये लाइन स्टार्ट हो रहा है तो पहला अल्फ़ाबेट इसका कैपिटल हो जाएगा। अब यहाँ पर जाते हैं लोअर केस, तो इसमें देखेंगे सारा का सारा हमारा अल्फ़ाबेट लोअर में आ जाएगा। अपर केस करेंगे, सारा हमारा कैपिटल में आ जाएगा। उसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर एक वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट जो होगा वो कैपिटल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग करते हैं टॉगल केस, तो टॉगल केस में देख सकते हो पहला स्मॉल और सारा आपका बड़ा हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है ऑप्शन, ये होता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का, इसमें कलर लगाए हैं वो हट जाएगा, इसमें जो टेक्स्ट को बड़ा किए हैं वो हट जाएगा, तो सारा फॉर्मेटिंग इसका क्लियर हो जाएगा। बोल्ड का काम है टेक्स्ट को बोल्ड करना, इसका शॉर्टकट Ctrl+B होता है। उसके बाद आई इटालिक होता है, ये भी एक फ़ॉन्ट ही होता है, इसमें वर्ड हल्का सा टेढ़ा इसका पोजीशन हो जाता है, देख सकते हो आप। इटालिक, इसका शॉर्टकट Ctrl+I होता है। अंडरलाइन, उस टेक्स्ट के नीचे में अंडरलाइन डाल देगा, इसका शॉर्टकट Ctrl+U होता है। आप इस पे जा कर के अंडरलाइन के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। आप इसमें जा कर के अंडरलाइन के स्टाइल को चेंज कर सकते हो। अंडरलाइन के कलर को भी यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हो। मोर अंडरलाइन में जाने के बाद आपको बहुत सारा यहाँ पर अंडरलाइन देखने को मिलेगा, इसमें जा कर के अंडरलाइन के स्टाइल को चूज कर सकते हैं। नहीं, यहाँ से हम लोग लगा सकते हैं
जो भी हमको लगाना है कलर इसके लिए, तो यहाँ से जा कर के आप अंडरलाइन को अप्लाई कर सकते हो। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+U। उसके बाद ये आपको जो मिलता है इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो का क्या काम होता है, जैसे आपको इस वर्ड को काटना है तो काटने के लिए कंप्यूटर में तो पेन से नहीं कर देंगे हम, तो इसके लिए हम लोग स्ट्राइक थ्रो का यूज करते हैं। इसमें देख सकते हो आपको बीच में ये क्या आ गया, लाइन आ गया, इसका नाम है स्ट्राइक थ्रो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक होता है सब स्क्रिप्ट, एक होता है सुपर स्क्रिप्ट। जैसे आप कोई फॉर्मूला लिखते हो, जैसे कि मान लो कि आप क्या करते हो, केमिस्ट्री का फॉर्मूला लिखते हो H2SO4, ये केमिस्ट्री का फॉर्मूला हो गया। इसमें 2 क्या होता है, नीचे, जो नीचे जाएगा वो सब स्क्रिप्ट कहलाएगा H2SO4, देख सकते हैं आप सब स्क्रिप्ट। और जो ऊपर जाएगा जैसे कि A+B का होल स्क्वायर, A+B का होल स्क्वायर, इस तरह से आप देखते हो, तो ये क्या हो गया, जो नीचे जाए वो सब, जो ऊपर जाए वो सुपर। जैसे स्क्वायर हो गया, ये ऊपर में दिखता है तो ये क्या हो गया, सुपर स्क्रिप्ट। जो ऊपर जाए वो सुपर, जो नीचे आए वो सब। तो सब स्क्रिप्ट क्या होगा, इस तरह से यूज होता है, और सुपर स्क्रिप्ट इस तरह से यूज होता है। समझ में आ गया। चलिए यहाँ पर आपको आता है अब टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट में जा करके टेक्स्ट में कोई इफेक्ट लगा सकते हैं, जो हम लोग यहाँ पर टाइप कर चुके हैं। इसमें इसके स्टाइल को बदलना चाहेंगे, इफेक्ट लगाना चाहेंगे उसमें, तो इस तरह से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। ये होता है आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं, जैसे आप लोगों के पास होता है हाइलाइटर, तो कॉपी में हाईलाइट करते हो, इस हाइलाइटर का भी काम वही है। जिस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करोगे उसको इस हाइलाइटर से आप लोग हाईलाइट कर सकते हो। चलिए ठीक है। ये होता है फ़ॉन्ट कलर। इसमें जा कर के आप लोग क्या कर सकते हो, टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हो। जैसे ये टेक्स्ट है, इसके कलर को चेंज करना है, यहाँ से जा कर के हम लोग फ़ॉन्ट कलर अप्लाई करके टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आता है, ये आपका फ़ॉन्ट टैब पूरा कंप्लीट हो गया। अब आता है पैराग्राफ टैब। पैराग्राफ टैब का क्या काम है वो हम लोग देखते हैं। पैराग्राफ टैब का काम है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अलाइन लेफ्ट। Ctrl+L इसका शॉर्टकट होता है। अगर अलाइन लेफ्ट करते हैं तो लेफ्ट से राइट लिखाएगा, जैसे अभी किया हुआ है। तो आप देख सकते हो लेफ्ट में सारा का सारा बराबर है, और राइट में क्या है, जैसे तैसे किया हुआ है। तो ये हो गया लेफ्ट अलाइन। ये हो गया आपका सेंटर अलाइन। लेफ्ट अलाइन का Ctrl+L होता है, सेंटर अलाइन का Ctrl+E होता है। और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बीच में टेक्स्ट को लिख सकते हैं, ना इधर ना इधर, ना लेफ्ट ना राइट, बीच में लिखाएगा टेक्स्ट। राइट अलाइनमेंट हो गया, राइट में देख सकते हैं सारा का सारा सेम है, और लेफ्ट में इधर उधर है। और इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+R। और उसके बाद जो ऑप्शन दिखता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग जस्टिफाई कहते हैं। जस्टिफाई का काम, जैसे आप बुक में लिखा हुआ देखते हो कि सारा लास्ट का बराबर स्टार्टिंग का बराबर लिखा हो, उसको हम लोग जस्टिफाई कहते हैं। जस्टिफाई का शॉर्टकट होता है Ctrl+J, और ये पैराग्राफ टैब में मिलेगा। यहाँ से क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो पेज, हमारा जो पेज है कितना सुंदर दिखने लगा है। इसको हम लोग जस्टिफाई कहते हैं। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+J। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर आता है कि लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। इसके बीच, ये दोनों लाइन के बीच का जो स्पेस है, या ये दोनों पैराग्राफ के बीच का जो स्पेस है, उसको हम लोग यहाँ से रिमूव स्पेस करके हटा सकते हैं, या यहाँ से स्पेस को बढ़ा घटा सकते हैं। आप देख सकते हो इस तरह से हम लोग स्पेस को बढ़ा घटा सकते हैं। चलिए ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर आता है फिल शेडिंग। तो इसमें अगर किसी भी वर्ड में शेडिंग लगाना चाहते हो तो उसको सेलेक्ट करोगे, यहाँ से जा कर के कलर ऑप्शन चूज करोगे, यहाँ से कलर में शेडिंग लगा सकते हो। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आपको आता है कि ये आपको आता है, इसको कहते हैं हम लोग बॉर्डर्स। जैसे कि आप लोग एक चीज़ देख सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया, कुछ नाम लिखा, जैसे कि यहाँ पर 1 गए, 1 में लिखा नाम शिवम, 2 में लिखा अनुराग, 3rd में लिखा हमने रमन, 3rd में हमने लिखा रमन। ये सारा नाम है। इसको हम लोग चाहते हैं कि इसको ब्रैकेट में, ये हमको बॉर्डर के अंदर लिखना था लेकिन नहीं लिख पाए, तो यहाँ पर आप जाओगे, यहाँ पर ऑल बॉर्डर अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको इसमें बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम लोग, इसको कहते हैं बुलेट्स। जैसे कि आप लोग कुछ लिख रहे हो, जैसे यहाँ पर लिख लिए हम लोग
रमन, अनुराग, शिवम, अभिजीत, ये सारा नाम हो गया। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसमें बुलेट लगाना है तो बुलेट को अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया हमारा बुलेट ऑप्शन। यहाँ से नंबरिंग अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो नंबरिंग लगा सकते हैं, ये नंबरिंग हो गया। यहाँ से नंबरिंग के अंदर नंबरिंग लगाना चाहते हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे रमन के अंदर 5 नाम आएगा तो ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा, ये नंबरिंग का हो गया, ये हमारा बुलेट का हो गया। तो इसमें जा कर के हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका हो गया इंडेंट को बढ़ाना घटाना। जैसे डिक्रीज इंडेंट है पीछे जाएगा, इंक्रीज इंडेंट करेंगे आगे जाएगा। तो इसके टेक्स्ट को कहाँ से लिखना है, स्केल कहाँ से लेना है, उसके लिए हम लोग इंडेंट का यूज करते हैं। अब क्या होता है, ये सारा हो गया। इसको हम लोग कहते हैं बुलेट, इसको कहते हैं नंबरिंग, इसको हम लोग कहते हैं मल्टी लेवल लिस्ट, वही नंबरिंग का हो गया। इसको कहते हैं डिक्रीज इंडेंट, इसको कहते हैं इंक्रीज इंडेंट, इसको कहते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट, इसको सेंटर अलाइनमेंट, इसको राइट अलाइनमेंट, इसको जस्टिफाई। और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइन के पैराग्राफ स्पेसिंग को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग इसमें शेडिंग लगा सकते हैं, यहाँ से हम लोग इसमें बॉर्डर लगा सकते हैं। अब ये बच जाता है, इसको कहते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होता है, किसी चीज़ को अलग करना। तो इसमें सॉर्टिंग कर सकते हैं, जैसे कि आप रोल नंबर सजाना है, आपके पास 1000 स्टूडेंट का लिस्ट है, तो आप लोग सॉर्टिंग में जाएंगे A to Z। अब इसको क्या करना है, असेंडिंग करना है, ओके। देख सकते हो ए वाला ऊपर और अल्फ़ाबेटिकल हो गया। इसी को Z to A करना है, डिसेंडिंग कर देंगे, ओके, ये उल्टा हो गया। तो इसका सॉर्टिंग का काम है कि आप लोग किसी भी डाटा को अल्फ़ाबेटिकल अरेंज कर सकते हो। डाटा टोटल क्रिएट कर लिए जिस तरह से स्टूडेंट का है, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग करके ओके कर दिए। एक लाइन से सबका लिस्ट हम लोग चिपका करके एग्जाम ले सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका सॉर्टिंग का यूज। उसके बाद आपको आता है पैराग्राफ, इसको शो हाइड कर सकते हैं, अगर लाना है तो शो, हटाना है तो हाइड। ये हो गया आपका पैराग्राफ टैब, ये पैराग्राफ ग्रुप। उसके बाद हम लोग आते हैं स्टाइल ग्रुप। स्टाइल ग्रुप में कुछ खास नहीं रहता है, आप लोग जो लिखा हुआ है उसी के स्टाइल को चेंज कर सकते हो। यहाँ पर जा कर के आप लोग उसी को चेंज कर सकते हो। यदि आपको मन है तो आप क्रिएट स्टाइल में जाकर के कुछ अपने मन का स्टाइल को क्रिएट कर सकते हो, नहीं तो ये ठीक है, स्टाइल का यही काम है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग जाते हैं। स्टाइल में देख लिए आप कि किस तरह से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमको आता है यहाँ पर एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइंड, फाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ को ढूंढना। यदि आपके ये बड़ा डॉक्यूमेंट है, इसमें कोई नाम है, जैसे कि मेरा फिट्स हमको ढूंढना है, नहीं मिल रहा है पूरे डॉक्यूमेंट में, कोई नेम में मिस्टेक हो गया, तो हम लोग इस पर फाइंड पे जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे FITS। देख सकते हो जो वर्ड को हम लोग टाइप किए थे वो फाइंड करके हमको दे दिया। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+F, Ctrl+F, आप इससे यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है रिप्लेस। यदि मान लो कि जैसे कभी कभी मिस्टेक नहीं होता है कि हमको लिख रहे हैं लकड़ी, लिखा गया लड़की, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे लकड़ी लिखा गया है तो उसको जैसे क्लिक जगह CLICK क्लिक है, क्लिक को रिप्लेस किससे करना चाहते हैं, सेलेक्ट SELECT, ठीक है। यहाँ से रिप्लेस ऑल कर सकते हैं। वी डन मेड 6 रिप्लेसमेंट, देख सकते हो यहाँ पर सेलेक्ट हो गया है, क्लिक था लिखा हुआ, सेलेक्ट हो गया। तो जितना रहेगा उसको एक बार में चेंज कर सकते हैं। अब सिलेक्शन की बात आती है, एक बार में सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट Ctrl+A होता है और इससे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप में पिक्चर या कोई चीज़ रहेगा तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो यही इसका काम है। आप लोग फाइल और होम टैब को समझ गए होंगे, ठीक है। तो फाइल टैब में ये सारा ऑप्शन रहता है। न्यू के लिए Ctrl+N, ओपन के लिए Ctrl+O, सेव के लिए Ctrl+S, सेव एज के लिए Ctrl+Shift+S, प्रिंट के लिए Ctrl+P, शेयर के लिए कोई शॉर्टकट नहीं, एक्सपोर्ट से PDF बनाते हैं, क्लोज से क्लोज करते हैं। अब होम टैब में आते हैं। इसके अंदर ये जितना है, होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप आता है, फॉन्ट ग्रुप आता है, पैराग्राफ ग्रुप आता है, स्टाइल ग्रुप आता है, एडिटिंग ग्रुप आता है। इसके अंदर ऑप्शंस अगर पूछे जाए एग्जाम में कि फाइंड कहाँ मिलता है, तो हम लोग कहेंगे होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में फाइंड मिलता है। इसका शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+F। रिप्लेस, इसका शॉर्टकट Ctrl+H होता है। और यहाँ पर
कॉपी कट कॉपी पेस्ट, कॉपी के लिए कंट्रोल सी होता है, कट के लिए कंट्रोल एक्स होता है और पेस्ट के लिए कंट्रोल भी होता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। आगे के हम लोग वीडियो में डिजाइन, इंसर्ट, ये सारे टैब को डिस्कस करेंगे। कि आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए आगे इसी तरह का वीडियो बनाता रहूं। इसमें सारा डिस्क्राइब्ड है। यदि आपको कुछ नया सीखना हो तो उसके लिए कमेंट करें। थैंक यू।